नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग लेके आए हैं एसएससी और मैथ रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है हमारा एसएससी और रेलवे आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एसएससी और रेलवे का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है और आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से सभी क्वेश्चन करवाते हैं। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और हमारा देखिए सीजीएल में ही पूछा गया प्रश्न 2020 में पूछा गया है। और कैसे बनाएंगे, इतना पावर 6 है यहाँ पे, सिंगल पावर का दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे वो सभी आप लोग चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं। ठीक है, डेली हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे वीडियो आता है, सुबह के 6 बजे आता है। ठीक है, और शाम के 7 बजे आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, उसका हम अलग से वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में 2018 में ही पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत सारा करवा चुके हैं। पिछले वीडियो में भी एलपी का क्वेश्चन करवाए थे, एसएससी जीडी का करवाए थे, एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर करवाए थे। तो डेली करवाते रहते हैं, सभी मिक्स प्रश्न रहता है। आप लोग देखा करें, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को हम इसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। ठीक है, मैथ्स का वीडियो आता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक, जितना भी आप लोगों के पास स्टडी ग्रुप है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कहीं भी दिक्कत हो तो बस आप लोगों को पूछना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। क्या है क्वेश्चन, x-1/x का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x-1/x का मान 5 दिया हुआ है। 5 दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं x³ -1/x³ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो सभी फॉर्मूला आप लोग को हमेशा बताते रहते हैं, फिर से बताते हैं। अगर मानिए इसका मान अगर m मान लेते हैं, अगर इसका मान m मान लेते हैं, 5 नहीं m है, तो क्यूब जो निकलेगा वो निकलेगा m³ - 3m। माइनस हो गया या प्लस, दोनों जगह अगर माइनस का चिन्ह हो तो यहाँ प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, दोनों जगह अगर प्लस का चिन्ह रहता तो यहाँ माइनस का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस अपनाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्यूब निकालना अभी नहीं है। अभी जो हम लोग को क्वेश्चन में करना है उस चीज़ पे चलते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग को क्वेश्चन में नीड है उस चीज़ पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो जो चीज़ चाहिए उसको हम लोग लिखते हैं। क्या चाहिए, x पे पावर 6 + 3x³ -1। नीचे में जो हमारा है वो भी हमारा x पे पावर 6 -8x³ -1। इसी का क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। और हमको जो गिवन है वो x - 1/x का मान 5 दिया हुआ है। बहुत सारा तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे, पहले हम एक तरीका बताते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो और सारा तो तरीका है ही, वो उसको भी करवा ही देंगे। ठीक है, जैसा सही लगे। तो पहले हम लोग जो तरीका एक सिंगल सा है उसको करते हैं। चलिए इसको बनाना है। अच्छा, कोशिश क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा पावर क्या निकाल सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो जैसा कि आप लोग को हम बताएं, x³ - 1/x³ निकाल सकते हैं, या x² - 1/x² आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोशिश करते हैं जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्या इस प्रकार से बन सकता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा बटा नीचे कर लेते हैं। अगर हम सभी में एक चीज़ से भाग कर दें, अगर मानिए यहाँ भी 3 पावर, यहाँ भी 6 है, तो अगर भाग कर दे पावर 3 से, ये पावर 3 से भाग करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये मेरा कट जाएगा। हमको 3 ही तो चाहिए। तो कोशिश करते हैं क्या वैसा बनता है, देखते हैं बना के। तो x³ से अगर ऊपर भी भाग करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कोई अंतर तो नहीं आएगा मेरा। x³ से देखिए, x³ से x³ करके जो पहले था मेरा अभी भी वही है, तो कर सकते हैं भाग। अच्छा, अलग अलग भी भाग कर सकते हैं, तो वही हुआ ना, मानिए पूरा में भाग किए या अलग अलग भाग किए, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं x³ से। तो यहाँ भी क्या करते हैं, x³ से हम लोग भाग कर लेते हैं। कितना से, x³ से। चलिए हम लोग भाग यहाँ पे कर लेते हैं। कुछ कटने वाला है तो चलिए इसको काट लेते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं कटने वाला है तो कोई बात नहीं, ये नहीं काटेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा x पावर 3 से ये, इतना मोटा मत हो,
हाँ ये देखिए 3 से 6 वाला कट जाएगा तो एक्स पावर कितना बचेगा, ऊपर में 3 बच गया। अब प्लस ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3, घटा इधर क्या बच गया, इधर हमारा एक्स 1/x⁻3 बच गया, यही बचेगा यहाँ पे। देखिए नीचे में हमारा क्या होगा, ये भी कट के कितना हो जाएगा, x⁻3 हो जाएगा, x⁻3 यहाँ क्यूब से क्यूब कट गया, कितना -8 हो जाएगा, और यहाँ -1/x³। अब देखिएगा कुछ आप लोगों को जरूर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो वो उसको हम दिखाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और देखिएगा। अच्छा इसको हम सजा के लिखना चाहें तो पहले x³ को पहले लिखते हैं, नंबर को बाद में लिखते हैं, जिससे कुछ ना कुछ नज़र आने लगे। एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करना, डायरेक्ट आप लोग को जो दिखे वो कर देना है। देखिए क्यूब हमको दिख रहा है, डायरेक्ट मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ समझाना है ना, तो x³ और -1/x को एक साथ लिख लेते हैं, -1/x³। अब +3 है तो +3, और नीचे में क्या है x³ -1/x³ और -8, इसको हम लोग एक साथ लिख दिए, क्यूब वाला को एक साथ लिख दिए और इसको क्या किए, एक साथ लिख दिए। अब क्या किया जाए इसमें जो अब हम लोग करेंगे, इसमें जो करेंगे, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो जैसा कि आप लोग को बताया, देखिए अगर ये दिया हुआ है x -1/x तो क्यूब तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, जैसा कि शुरू में फॉर्मूला भी बताएं, तो यहाँ तो क्यूब ही तो निकालना है, इसका भी क्यूब का मान निकाल के बैठा देंगे, बस उसमें 3 जोड़ के घटा के आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग उसको निकाल लेते हैं, स्क्वायर से तो यहाँ मतलब ही नहीं है, चलो क्यूब निकालते हैं। क्यूब कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि आप लोग को हम सब फॉर्मूला भी बताए ही, तो x³ -1/x³ कैसे निकालेंगे अभी तो समझाएं। जो भी यहाँ पे है 5 है तो 5 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब हमारा 25 125, कितना 125 होता है, 125। अब दोनों जगह क्या है, माइनस है, जब दोनों जगह माइनस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, क्या इसका 3 गुना, तो 5 है तो 5 दिया 15, जब 125 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 140, मतलब x³ -1/x³ का जो मान आ गया वो हमारा 140 आ गया, कितना x³ -1/x³ का जो मान आ गया 140 आ गया। उस मान को हम लोग रख लेते हैं, 140 + 3 कितना हो जाएगा, 143 बटा नीचे में 140 में से 8 जाएगा, तो 140 में से 8 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 132। हाँ 132, यहाँ से कुछ कटने वाला है तो काट लेंगे, नहीं तो आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन इसमें नहीं है, मतलब इसमें कुछ कटेगा। 11 से अगर काटे तो 11 कहाँ 11, 11 दूनी 22, इसको काटेगा 11 कहाँ 11, 11 33, तो कितना आ गया 13/12 आ गया। 13/12 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं आप लोगों को हम ये क्वेश्चन करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। किस प्रकार से प्रोसेस लगाएं, क्या लगाएं, वो सभी आप लोगों के सामने है और आप लोगों को हम समझा के ही लगाए हैं। एक भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो आप लोग को नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। सभी बेहतरीन तरीका से बताए हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये देखिए CGL में Tier 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा ALP में पूछा गया प्रश्न है, जैसा कि आप लोग को बताए ही हम, क्या बोर्ड मास के अनुसार से बनेगा, क्या है बोर्ड मास, BODMAS। B से हमारा क्या होता है ब्रैकेट, O से क्या होता है ऑफ, D से क्या होता है डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट में भी छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, ऑफ का मतलब हिंदी में बोले तो का, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार से हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले किसका काम करेंगे, जो ब्रैकेट इसमें अगर होगा छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो सबसे पहले दिखा कि एक यहाँ छोटी ब्रैकेट है और यहाँ, ठीक है। ये चीज़ हमारा क्या भाग में है तो यहाँ यहीं पे नहीं लिख लिया, यहाँ से हटा के इसको यहाँ लिख लेते हैं, कितना है 20 - 4, तो 20 - 4 और यहाँ ब्रैकेट है और बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। यही चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग क्यों ना यहीं पे इसको चिपका देते हैं, यहाँ पे यही है ना, यही चीज़ है आप लोग को पता दिख रहा है ना, यहाँ पे यही चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, यहाँ से तुम हट जा बे। चलिए यही चीज़ हमको निकालना है, यहाँ से इसको इरेज कर लिए, ठीक है। इतना बराबर अभी याद है, काला कर देते हैं इसको, हाँ लगेगा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ क्या निकालना है हमको, इतना का मान ज्ञात करना है कि इतना बराबर क्या होगा, ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो बोर्ड मास के अनुसार जैसा कि समझाएं वही करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट कहाँ का, यहाँ ब्रैकेट है तो 4 × 5 = 20, यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ सॉल्व करेंगे 13 × 3 = 16 और 24 में से 16 गया, पूरे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे,
मंझली ब्रैकेट 8 ही होगा ना यहाँ पे, 13 3 16 और 24 में से 16 गया तो 8 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8 होगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पे हम भाग यहाँ गलत किया, यहाँ पे घटा है तो 16 होगा, कितना होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, काहे कि 20 में से 4 गया तो 16। अब क्या बचा हुआ है हमारा यहाँ पे 4 + 1/6 जो बचा हुआ ब्रैकेट 4 + 1/6, उसके बाद ब्रैकेट का काम करना है, गुना ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है 8 भागा, यहाँ पे भागा है 16, यही चीज़ आप लोग को दिख भी रहा होगा, यही चीज़ है ना, यहाँ पे भाग का चिन्ह यहाँ पे लिख दिए, क्या किसी डिब्बा को सॉल्व किए तो इतना आ गया हमारा। चलिए यहाँ पे कुछ कटेगा तो कितना होगा, जब भाग का चिन्ह है तो इसको गुना का चिन्ह हम बदल सकते हैं। चलिए पहले इसको ब्रैकेट दे के ही कर लेते हैं। क्या है -12 गुना 8, इसको भाग में चेंज करेंगे तो गुना 1/16 हो जाएगा, काटेंगे तो 8 दूना 16, इसको काटेंगे 2 से 2 छके 12, कितना आ गया। इसको पूरे को सॉल्व किए तो हमारा जो आ गया -6 आ गया, -6 आएगा, ये 6 से हमारा ये 6 कट गया तो कितना बच गया, ये -1 बच गया। तो 4 और -1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 होता है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, NTPC का पूछा गया प्रश्न है। कैसे क्या करना है देखते हैं। गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट करता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, यह काम कितना दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए हमेशा इस क्वेश्चन ऐसा जब भी आता है तो आप बताते हैं आप लोग को MDH पे बनाना है, M1D1H1 / W1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है M2D2H2 / W2। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला आता है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बैठाते हैं इसी फॉर्मूला पे, कैसे क्या होगा देखते हैं। तो देखा जाए तो देखिए क्या करना है, कितना प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो H का मान कितना है 8 घंटा, तो गुना प्रतिदिन कितना 4 दिन तक किया तो गुना 4, D का भी मान रख दिए। कितना आदमी है तो M का मान है एक ही आदमी, गिरीश के बारे में बोला है तो एक ही आदमी है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो इधर भी गिरीश ही है, सिर्फ इधर भी हटा देंगे, आदमी को हम हटा ही दिए। ठीक है, आदमी को हटा सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन में H नहीं दिया रहता था तो H को हटाते थे, यहाँ पे हम आदमी को ही हटा दें क्योंकि एक ही आदमी एक ही लिखेंगे, यहाँ पे एक ही लिखेंगे तो क्या आंसर पड़ेगा, 1 गुना 1 उतने रह जाएगा। ठीक है, बटा काम कितना हो रहा है, काम जो एक तस्वीर पेंट कर सकता है, काम जो है एक तस्वीर पेंट कर सकता है। अब जो है बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है। अब हर एक दिन वो 6 घंटा काम करता है। H का मान कितना 6 है तो क्या दिन करेगा, D का मान नहीं जानते हैं, और करना कितना है 7 गो। अब उसको 7 गो तस्वीर रंगना है तो हो गया, यहाँ से कुछ कटेगा, अगर काटा पीटी करे 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। अब D का मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 दूना 14 8 14 8 7 56 56 दूना 14 12 15 10 कितना हो जाएगा 8 दूना 16 7 112 112/3 कितना हो जाएगा। इसको पूर्णांक में हम लोग तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 7 21 37 पूर्णांक 21 से 1 बार है, हाँ कितना हो जाएगा 37.1/3, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आसान क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन लाना भाग बनता है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन लेके आता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए डेली आसानी क्वेश्चन लेके आए या फिर हार्ड ही क्वेश्चन लेके आए, तो सभी तरह जैसे ये क्वेश्चन देखिए भिन्न का जोड़ है, आसान ही है, इसका भी निकालना ही है मान, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ ही क्वेश्चन 2018 में ही आया है। चलिए करते हैं, क्या है 4/5 + 4/7, इसका भिन्न का जोड़ करना है तो LCM ले लेंगे। तब देखिए नीचा में क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो अभाज्य संख्या हो तो लघुत्तम 7/35 आ जाएगा। ठीक है, तो बना लेंगे। जब ये दोनों को गुना करके LCM आ जाए तो आप लोग तरीका याद रखिएगा, दोनों को गुना करके LCM आ जाए तो डायरेक्ट 7 × 4 = 28,
5 चौके 20 जोड़ना है तो जोड़ दिए। 28 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48 बटा कितना 35। पूर्णांक में तोड़ना है, इसको तोड़ लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। जब 35 का 35 13 कितना आ जाएगा जो हमारा नीचे में आ जाएगा 35। मतलब ये आ गया 1 पूर्णांक 13 बटा 35, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।